सबको फिर गुड मॉर्निंग। जाओ चलो अब स्कूल जाओ। सब लोग अच्छे हैं ना भाई? तो आगे बढ़ते हैं। और आज जीएनएम है। पेज नंबर क्या है? डॉक्टर दीपांशी, डॉक्टर प्रशांत, उनको पता होगा। 154 के आसपास है। 158 है भाई। हाँ सिस्टिक वही फाइब्रोसिस हो गया था। डॉक्टर दीपशिखा, आप थे उस दिन? दीपशिखा नहीं थी। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस हो चुका था और चैप्टर हमारा, ऑक्लूजन ऑफ लंग। हाँ, लंग्स ब्रोंकाइन ट्रैकिया ही चल रहा है। तो इसी में नेक्स्ट एसबीएस है, एसबीएस ऑफ द कोरोनरी वेन्स। लंग्स ब्रोंकाई ट्रैकिया का क्षेत्र है हालांकि, लेकिन यहाँ पर इन्होंने हेडिंग दिया हुआ है एसबीएस ऑफ द कोरोनरी वेन्स। और कोरोनरी वेन्स को लेकर के ऊपर इन्होंने हार्ट का डायग्राम भी दिया हुआ है। तो उसमें केवल इन्होंने मार्कर लगाया हुआ है कोरोनरी वेन्स पर। कोरोनरी वेन्स ब्रैकेट में कह रहे इंटीमा, ब्लू कलर में जो दिख रही है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से ये गवर्न होती है। इसकी इंटीमा एक्टिव फेस में, कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेस में सेल माइनस में जाएंगी और हीलिंग फेस में सेल प्लस होता है। और कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पर सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन ओब्लिक लॉस ऑफ टेरिटरी। सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन या फिर लॉस ऑफ टेरिटरी। और इसमें पहला हेडिंग है ओक्लूजन ऑफ द लंग आर्टरी, यानी कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, ओक्लूजन हो जाना लंग आर्टरी का। दिस डिसऑर्डर should actually belongs to the chapter on the heart, for the lung only feels the impact of a heart SBS। ये डिसऑर्डर वास्तव में बिलोंग करता है हार्ट वाले चैप्टर से, और लंग्स जो है वो केवल और केवल फील होता है लंग्स पर इसका इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ऑफ हार्ट एसबीएस का लंग्स पे इम्पैक्ट फील होता है। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल मेडिसिन, द ब्लड क्लॉट यानी कि थ्रोम्बस that leads to a lung embolism in transported from the lung veins। कन्वेंशनल मेडिसिन के अनुसार ये ब्लड क्लॉट जो है, ये थ्रोम्बस जो है, जो कि लंग्स की तरफ लीड करता है, लंग एम्बोलिज्म की तरफ बढ़ता है, ये ट्रांसपोर्ट होता है लेग वेन्स के द्वारा, लेग वेन्स में से आता है। डॉक्टर हैमर हाउअर has found out that in the pulmonary embolism, the thrombus comes from the venous shank of the coronary vessels, इनके coronary veins। तो ऊपर जो है लेग वेन से थ्रोम्बस आता है, एम्बोलिज्म कर देता है लंग एम्बोलिज्म का अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल मेडिसिन, तो लेग वेन से आता है। लेकिन डॉक्टर हैमर साहब के हिसाब से ये पाया गया कि जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, इसमें थ्रोम्बस जो आता है वो वीनस शैंक ऑफ द कोरोनरी वेसल से आता है, यानी कि कोरोनरी वेन्स से आता है लंग्स में एम्बोलाई करने के लिए क्लॉट। बिल्कुल अलग अलग मत हैं दोनों के यहाँ पर। आई डाउट दैट दिस एक्सप्लेनेशन इज वैलिड फॉर ऑल पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो राइटर कह रहे हैं कि मुझे ये भी डाउट है कि जो एक्सप्लेनेशन है क्या ये वैलिड है सभी पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए। Could it be that both possibilities are valid? तो हो सकता है कि दोनों पॉसिबिलिटीज वैलिड हों। That is that either a deep vein in the leg, ब्रैकेट में कह रहे हैं वेन एसबीएस, जो कि पेज नंबर 133 पे भी दिया, और ए कोरोनरी वेन
could be blame। तो ये डाउट है कि एक है, मतलब दोनों सभी एम्बोलिज्म इससे संबंधित है क्या, दोनों पॉसिबिलिटीज वैलिड है, या फिर डीप वेन इन द लेग को, या फिर कोरोनरी वेन को ब्लेम किया जाए। ये सारा का सारा डाउट है, क्वेश्चन मार्क लगाया राइटर ने। इन द इंडिविजुअल केस दिस मस्ट बी क्लैरिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स और बाय मीन्स ऑफ ए कंप्यूटर टोमोग्राफी। किसी इंडिविजुअल केस में ये क्लैरिफाई कर लेना चाहिए सिम्टम के आधार पर, या फिर सीटी स्कैन करा करके कंप्यूटर टोमोग्राफी के द्वारा। हियर इज द चेन ऑफ इवेंट्स अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैमर। यहाँ पर कुछ चेन्स होती हैं, कुछ श्रृंखलाएं होती हैं डॉक्टर हैमर साहब के हिसाब से। द हार्ट मसल इज सप्लाइड विद ऑक्सीजन रिच ब्लड ओवर द कोरोनरी वेन्स एंड लीड इनटू द लेफ्ट एट्रियम। हार्ट मसल जो है वो सप्लाई होती है ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेकर के ओवर द कोरोनरी वेन्स एंड लीड्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम, और फिर ये लेफ्ट एट्रियम में जाती है। फ्रॉम देयर इट गोज इनटू द राइट मेन चैम्बर एंड ओवर द लंग आर्टरी, यानी कि ऑक्सीजन पुअर ब्लड इनटू द लंग्स फॉर न्यू ऑक्सीजन एनरिचमेंट। यहां से ये राइट मेन चैम्बर से होती हुई एंड ओवर द लंग आर्टरी होती हुई, जो ब्रैकेट में कह रहे हैं ऑक्सीजन पुअर ब्लड को लेकर के ये जाती हैं लंग्स में न्यू ऑक्सीजन एनरिचमेंट के लिए लेके जाती है ब्लड को। इफ ए थ्रोम्बस इज रिलीज्ड इन द कोरोनरी आर्टरी it then becomes lodged in the pulmonary artery is equal to lung embolism। और यदि थ्रोम्बस यहाँ रिलीज हुआ कोरोनरी आर्टरी में तो ये लॉज कर देगा, LODGED, लॉज हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, और यहाँ इस वजह से लंग एम्बोलिज्म बनेगा। कॉन्फ्लिक्ट कह रहे हैं फीमेल लॉस टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट, फीमेल लॉस टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट और सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नॉट बीइंग मेटेड होगा इसके पीछे। इट ब्रेक्स माई हार्ट, फील आएगा कि उसने मेरा दिल तोड़ दिया। और मेल लॉस ऑफ टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट यानी कि डिपेंडेंट ऑन द हैंडेडनेस हार्मोन लेवल्स एंड प्रीवियस कॉन्फ्लिक्ट, या फिर मेल लॉस ऑफ टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट भी जिम्मेदार हो सकता है। और ब्रैकेट में कह रहे हैं ये सब चीजें तय करेंगी हैंडेडनेस के हिसाब से तय होंगी, हार्मोन लेवल्स के हिसाब से, और प्रीवियस कॉन्फ्लिक्ट क्या है उसके हिसाब से। एक्सप्लेनेशन द फीमेल टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट ऑलवेज हैड ए सेक्सुअल और पार्टनर एस्पेक्ट। फीमेल टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट अगर है तो यह हमेशा सेक्सुअल या पार्टनर एस्पेक्ट से जुड़ा होगा। इट इज अबाउट द इनर टेरिटरी, द पार्टनर इज द टेरिटरी ऑफ द वोमेन। ये इनर टेरिटरी के संबंध में है, और ये पार्टनर जो है इनर टेरिटरी को लेकर के, मतलब पार्टनर होगा टेरिटरी वोमेन के लिए। जो अमित शर्मा पहले भी बात आई है कि वोमेन की टेरिटरी केवल एक पार्टनर है, जबकि मेल की टेरिटरी वोमेन के अलावा बाहर की बड़ी है। हाँ, दैट इज केवल एक पार्ट पवन, इसमें पार्टनर की जगह मतलब उसकी इनर टेरिटरी है, उसका अपना अंदर का दुनिया है, पति और बच्चे जो वोमेन को अधिकतर कहा गया। हाँ, और घर उसका। हाँ, और आदमी का है कि बाहर की मेल वाली जो है वो बाहर की हो गई। हाँ। That is why it is better if the man takes the woman into his territory।
इसीलिए ये अच्छा रहता है कि यदि कोई व्यक्ति, कोई कोई आदमी औरत को अपने टेरिटरी में ले, उसे शरण हाँ दे, उसका उसको अपने हाँ उसमें ले ले, शेल्टर में ले ले। देन हाँ, द ये भी मैन हैज डायरेक्टली। हिज टेरिटरी एंड द वुमेन हैज हर पार्टनर। तो इससे क्या होगा, ऐसा हाँ करने से मैन को तो उसकी टेरिटरी मिल जाएगी और वुमेन को उसका हाँ पार्टनर जी के रूप में टेरिटरी मिल जाएगी। हाँ जी अमित शर्मा का भाव बहुत अच्छा रहता था, डॉक्टर दीपशिखा, डॉक्टर सिमरन के। कई कई जो शादियां पहले कर ली जाती थी राजा महाराजा या किसी इसमें, तो वो आदमी बेसिकली उसको शेल्टर देता था, ना के हाँ फॉर जी ग्रेटिफिकेशन ओनली, है ना। हाँ जी। हाँ, और मेन को उनको, अपनी टेरिटरी बढ़ानी होती थी। हाँ, और उनको उनको पार्टनर के रूप में अपनी टेरिटरी मिल जाती थी। तो ये थोड़ा सा हाँ जी एक शुद्ध भाव सा हम ले सकते हैं पहले कई कई मैरिज के बस हिसाब से। हाँ बेटा, ये क्या बच्चों में नहीं मिलेगा? हैंडेडनेस है ना बेटा। नहीं, जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे फीमेल गर्ल हो गई है ना, गर्ल हो गई और बॉय हो गया, हाँ, टीन एज तक जब तक शादी नहीं हुई है तो क्या तब नहीं मिलेगा ये? मिल जाएगा बेटा, टीन एज में मिल जाएगा, अगर तो पार्टनर का मसला है तो। अगर अगर ये लग एम्बोलिज्म है डॉक्टर संगमित्रा, और आपने चूंकि जी टीन हाँ, एज की बात कर दी, तो वो कहते हैं ना, ये मेरी फ्रेंड है, ये मेरा लव है, हाँ, ये हाँ, मेरा बटर हाफ है, ये ऐसे करके टर्म्स हैं बहुत हुँ, सारी। ये ये उनकी टेरिटरी है भाई। हाँ, हाँ, किसी की टेरिटरी क्या हो सकती है, किसी की टेरिटरी ये तो मेरा पेट है, अब वो उसका पेट जो है, अगर वो उसको फीमेल टेरिटरी, तो इसका मतलब वो उसके परिवार का हिस्सा हो गया, अरे तो कॉलेजों वो में उसके देखते लिए हो ना, टेरिटरी हो गई। कॉलेज में हाँ जब हमने बीएससी करी थी, अपने अब बीएचएमएस करी है, तो एक एक किसी लड़के के लिए एक नाक का सवाल हो जाता था, किसी को गर्लफ्रेंड के रूप में हासिल करना होता था ना, अमित शर्मा। वो मेल टेरिटरी वाला होता था, वो मेल हाँ, टेरिटरी तो में। अगर वहां कॉन्फ्लिक्ट गया संगमित्रा, तो जरूर इफेक्ट हो जाएगी उसको। और बस यदि कॉलेज में ना जाए, मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे कई जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको लगता है मेरी मम्मी-पापा मेरी टेरिटरी है ना, हाँ, तो तो एलिमेंट, बट वो आता है ना, एलिमेंट फ्रॉम हाँ, जेलसी इन चिल्ड्रन, वो जेलसी, हाँ, व्हेन द हाँ, न्यूबॉर्न हाँ, टेक्स अवे द टेंशन, ये सब टेरिटरी का ही तो पार्ट है उनकी। हाँ, लो देखो, अच्छा, लॉस अच्छा, ऑफ अच्छा, टेरिटरी और हाँ, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन दो अलग अलग रख के चले हैं हैमर साहब। अलग अलग है हाँ, तो ये। हाँ, अगर जी, टीनेज जी, या जी, यंग अडल्ट की बात आ जाएगी, तो उसमें सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। और नीचे जैसे आपका जी, भाव बच्चों को लेके बड़ा सही समझ रहा हूं मैं, कि क्या ये बड़ों में ही जी, होगा, बच्चों में नहीं होगा। तो लॉस ऑफ टेरिटरी है बेटा, और ऊपर से हाँ उन्होंने जी, हैंडेडनेस भी कहा, हालांकि उन्होंने यहाँ बच्चे का एग्जाम्पल दिया नहीं है, लेकिन आपकी बात हाँ को जी, यहाँ नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि लॉस ऑफ टेरिटरी मम्मी पापा के रूप में भी हो सकती है। होती है, बस और मेरी खास मम्मी करके है। जैसे मैं बेटी को कौन हाँ जी, चाहिए, बेटी बेटी, को फादर का मम्मी, शेल्टर पापा, चाहिए। हाँ, पापा हाँ चाहिए, जी, हाँ पापा हाँ, दोनों, और मेल मेल बेबी को मदर और उसका मदर चाहिए। चाहिए, अगर अगर हाँ, सेक्सुअल डिफरेंशिएशन के हिसाब से, सेक्सुअल जो हमारे हुँ, जेंडर के हिसाब से अट्रैक्शन होता है नेचर में, जी, मेल बेबी मदर से अटैच होता है, फीमेल बेबी फादर से अटैच होती, हाँ जी, बस, तो उनकी टेरिटरी हो संगमित्रा, सकती संगमित्रा, हमारे जी, यहाँ पर जो चीजें कहावतों में और उसमें आई हैं, मैं फिर वो, ये होता है ना बच्चों, जो सिबलिंग जेलसी है, वो हाँ टर्म भी जी, तो इसी तरह से बनी, सिबलिंग में जेलसी, जेलसी हाँ, मतलब जलन, और हाँ जी, जलन में दो चीज, सबसे बड़ी जलन होती है सोतिया जलन या सोतिया डाहा, जिसको कहते हैं ना कि औरत मौत बर्दाश्त कर सकती है, सोत नहीं। इसका मतलब हाँ, जहां पर ये टेरिटरी, ये फीमेल इनर टेरिटरी, हाँ मेरी जी, मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई, ये बच्चों, ये फीम, तो इसका मतलब जो बच्चों में आती है, वो फीमेल हाँ, टेरिटोरियल इफेक्ट आते हैं, उनमें सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन नहीं आया छोटे बच्चों में। ठीक, है। जी, 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 अभी अमित शर्मा को तुरंत याद आ जाएगा, कल एक केस आया एम्बोलिज्म का, ये वो भी क्लॉटिंग बनती है हाँ वेन्स में, हाँ हाँ, और उसकी जो वेन्स हिस्ट्री में। थी, कल उसकी जो हिस्ट्री थी डॉक्टर अमित जी, शर्मा, उसको टेरिटरी ही हाँ जी, टेरिटरी चाहिए थी अपनी। टेरिटरी, टेरिटरी की तो दिक्कत वो थी तो उसको, इतने सही बात है। जनरलाइज लेवल पे टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट था कि उसकी तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस हर जगह हो जा रही थी, हाँ जी हुँ, उसका लोकलाइज भी नहीं था लंग्स में भी।
हाँ अभी कल ही हमने उसकी तो जिया है किडनी इस भी केस चली। को, अमित शर्मा ने और हमने हाँ उस और बच्चे को। उसमें एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट लव को भैया ने बहुत मार्क किया। उसमें उसमें बेसिकली बात ये थी कि केस में छोटी सी इससे रिलेटेड बात यहाँ ये हो सकती है कि उसको बर्दाश्त नहीं है कि उसका उससे आगे कोई और बढ़ जाए, उसका भैया उसकी जगह ले ले घर में, उसका उसका कोई कजिन ब्रदर उसकी जगह ले ले, उसको उसका उसको इग्नोर कर दिया जाए, उसको उसको एक तरह से अप्रिसिएशन ना मिले, लव ना मिले, ठीक है ना। तो बेसिकली चूंकि पैथोलॉजी यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग की थी उसकी वेन्स में, अब तो और कई सारी दिक्कतें थी हालांकि, लेकिन आपका भाव यहाँ एक अनमैरिड बच्चों के रूप में। और मजे की बात यह है कि उसका उसका जो सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट बना था वो बना था उसका जो लवर था उसकी डेथ हो गई थी, उसकी हाँ डेथ जी हो गई थी डॉक्टर संगमित्रा। तो जी उसके बस। बाद तो वो बिल्कुल उसमें चली गई थी। तो है वो वाला भाव, और हम कल ही जिए, देखो अमित शर्मा वो जुड़ रहा है कैसे यहाँ। हाँ जी हाँ आगे जी लाइन में कह रहे हैं, इफ द मैन मूव्स टू द वोमेन हैज हर पार्टनर बट द मैन हैज नो टेरिटरी। अगर मैन मूव करता है किसी वोमेन की तरफ, हाथ बढ़ाता है एक तरह से, तो वोमेन को तो उसका पार्टनर मिल जाता है, बट द मैन हैज नो टेरिटरी। मैन की टेरिटरी अभी हासिल नहीं हुई। और यदि वोमेन बढ़ती है मैन की तरफ, तो मैन को उसकी टेरिटरी मिल गई और वोमेन को उसका पार्टनर के रूप में टेरिटरी मिल गई। तो यहाँ तो ऐसा भाव आ रहा है कि जो कदम बढ़ाने जैसी बात है वो उस मूव का मतलब यहाँ पे ना बस साथ में रहना है, उसके साथ उसके घर साथ में में रहना। रहना है। हाँ जी मैन मूव्स टू द वोमेन। बस हाँ ओके, कि अगर अगर मैन घर अच्छा जमाई वाली बात अच्छा, आ गई है, हाँ ये हाँ घर जमाई हाँ वाली बात आ गई। हाँ, नहीं घर जमाई भी, इसीलिए और जो पहले जमाने में घर जमाई अच्छा नहीं होता था। हाँ, वो बात भी है, लेकिन डॉक्टर दीपशिखा कह रही हैं कि यदि कोई मनुष्य मैन वोमेन के साथ रहने लगता है तो वहां पर वोमेन का तो पूरा हो गया टेरिटोरियल एस्पेक्ट, लेकिन हाँ जी अभी मैन का नहीं हुआ है पूरा, है ना। क्योंकि बस वुमेन को एनी केस सिर्फ पार्टनर से मतलब है। और तो वो भी वो चाहे सिंगल उसके से, घर आ रहा है वो भी सिंगल से वो जनरली। जी 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 वो चाहे उसके घर आ रहा है चाहे ये उसके घर जा रही है, उसके उसकी तो टेरिटरी वैसी है, लेकिन मेल की टेरिटरी चेंज हो जा रही है ना। जब फीमेल उसके घर आ रही है तब तो उसकी टेरिटरी है, पर जब वो फीमेल के घर जा रहा है, वही घर जमाई वाली बात, तब उसकी टेरिटरी नहीं बचेगी। हाँ पवन बस हाँ भैया। इसीलिए ये कहा जाता था कि दो चीजें करते थे, मतलब वो कहते थे ना, औरत को जीतना। मेल हाँ का काम, मेल के काम में औरत, मेल की टेरिटरी में फीमेल का आना ऐसा नहीं, वो उसको जीत कर लाता था। तो उसकी एक ये होता था कि अब मैंने अपनी टेरिटरी बढ़ाई। जो बेसिक, जो बिल्कुल एनिमल ब्रेन है वो ये कहता है, राजा मैन रानी को मूव्स टू जीत कर द, लाया। इसमें इफ द मैन मूव्स टू द वुमेन द वुमेन हैज हर पार्टनर बट द मैन हैज नो टेरिटरी। टेरिटरी, इसका मतलब ये है कि वो लेडी तो वहीं रहती थी और ये आदमी उसके घर चला गया, तो उस लेडी को तो पार्टनर मिल गया, लेकिन ये अपनी टेरिटरी छोड़कर उसके घर में, उसकी टेरिटरी में घुस गया। जबकि होना ये चाहिए था कि ये उसको अपने पास लेकर आता, अपने साथ लेकर आता, तो मैन की टेरिटरी बढ़ जाती। चलो ये वाला पार्ट रख लेते हैं। बहुत सारी डायमेंशन होती हैं चीजों की, क्योंकि वोमेन के लिए तो उसका अगर एक पार्टनर मिल जाए तो वो सेटिस्फाइड हो जाता है, उसका टेरिटोरियल, है ना, टेरिटरी की दुनिया पूरी हो जाती है। लेकिन मैन के साथ ऐसा नहीं है। मैन का चूंकि विस्तार है, विस्तारवादी स्वभाव है इसका, अमित शर्मा जो अभी आप ही डिस्कस कर रहे थे, तो मात्र एक हाँ जी वोमेन को मिलने से किसी मैन को उसका ये विस्तार पूरा नहीं माना होता उसके अपने हिसाब से। हाँ हाँ ये जी भी वही इसमें कह ये पॉइंट भी हाँ अभी ये देखना होगा। हाँ जी एग्जाम्पल में आ जाएगा। एग्जाम्पल में कह रहे हैं फॉर फीमेल लॉस ऑफ टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट, ब्रैकेट में कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल ऑफ मेल लॉस ऑफ टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, ये पेज नंबर 11
4 पे दिखा रहे हैं, यानी कि 116 है ये जो हम पीछे पढ़ रहे थे, वो फेमिनिन और मस्कुलिन। तो ये वहां पे मिलेंगे, उसमें पेज नंबर 114 जो ये कह रहे हैं, चाहो तो एक पेज बार देख नंबर लेते हैं। 114 पे तो हाँ, मेल वो वाले हैं और ये 116 है। फीमेल वाला एग्जांपल ये दे रहे हैं। अच्छा, अच्छा, पीछे है, बस मैं गलत वो कर गया, वो ये 216 है। 114 पे वुमेन देख लो। वाला तो ये बता रहे, हाँ हाँ, बोलो फीमेल बोलो। वाला तो ये यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं, और मेल लॉस ऑफ टेरिटरी का एग्जांपल 114 पे कोरोनरी वाले में जो हम लोग पढ़ अच्छा चुके हैं। अच्छा, हाँ, कोरोनरी आर्टरीज का है यहाँ, एस्पेस ऑफ कोरोनरी एंजाइना आर्टरी। पेक्टोरिस में पढ़ा था। ओके ओके हाँ ओके, हाँ ठीक है दोस्त। मेल लॉस ऑफ टेरिटरी और टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट। चलो, तो हाँ जी। एग्जाम्पल में शुरू करें। ए वोमैन इज लेफ्ट बाय हर हस्बैंड mistreated or forced into having sexual intercourse. A woman is left by her husband mistreated or forced into having sexual intercourse. एक वोमेन लेफ्ट बाय कर दी गई, इज लेफ्ट बाय हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड के द्वारा लेफ्ट बाय कर देना, या मिसट्रीटेड करना, या फोर्स इनटू हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ऐसा भाव वोमेन के लिए जुड़ रहा है यहाँ। नेक्स्ट है, ए 15-year-old राइट हैंडेड स्कूल गर्ल स्लीप्स विद ए बॉय फॉर द फर्स्ट टाइम। अनफॉर्चुनेटली द condom breaks. She takes the morning after pill since she is afraid of getting pregnant. What really upset her, however, is that the boy tells everybody about what happened. Even the girl's mother hears about it from the grapevine. ग्रेप वाइन। Female loss of territory conflict with regard to with regard to the coronary vein and the cervix in the active phase. In the active phase, cell degradation in the coronary veins. तो इसमें उस लड़की को क्या कॉन्फ्लिक्ट आया बेसिकली, कि व्हाट रियली अपसेट हर, उसका वास्तव में अपसेट क्या था। हाउएवर is that the boy tells everybody about what happened. हाँ, बस मतलब उसको उस चीज से दिक्कत नहीं है कि उन दोनों के बीच में रिलेशन हाँ, बने या क्या हुआ। हाँ, लेकिन ये लड़का हर किसी को अपना किस्सा सुना रहा था। सुना रहा था, सुना देगा, सुना रहा था इसकी ओके। लड़की, वो आ गया ना, ये हर किसी को अच्छा, बता दिया उसने, बॉय टेल्स एवरीवन अबाउट क्या हुआ था ये बता दिया। हाँ हाँ, और इसकी लड़की की माँ को भी ये बात कानाफूसी से पता चल गई। हाँ, तो इससे क्या गया, फीमेल लॉस टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट विद रिगार्ड टू द कोरोनरी वेन्स। किसको, इस लड़की को। अरे घर की बात तू, हाँ, हमारे आपस की बात तूने दुनिया को बता दी। ये हम दोनों के बीच की बात थी ना, अपने घर की बात थी इसकी। हाँ, मतलब अंदर टेरिटरी वाली बात आई कि भाई ये बात हर किसी को बताने की तो नहीं होती ना। हाँ, कि मेरा पार्टनर मेरा ना हुआ, हाँ, मेरा पार्टनर मेरा ना हुआ जैसी फीलिंग आ गई, क्योंकि वही टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट आया ना उस लड़की के लिए। एंड द सर्विक्स इन द एक्टिव फेज सेल डिग्रेडेशन होगा कोरोनरी वेन्स में। 4 weeks लेटर द गर्ल कम्स इनटू हीलिंग with restoration of cell to the coronary veins. 4 सप्ताह बाद वो गर्ल जो है हीलिंग में आई, रिस्टोरेशन होने के साथ सेल्स का कोरोनरी वेन्स में। 4 months she repeatedly has absences with tachycardia, fast heart rate. तो कई महीनों तक रिपीटेडली उसे हैज एब्सेंस विद
टैकिकार्डिया। एब्सेंस का मतलब थोड़ा वो एक तरह से खो जाती थी या फेंट हो जाती थी, ऐसा कुछ है टैकिकार्डिया के साथ। हाँ जी बॉस, एकदम से उसे पता ही नहीं चलता था कि कहाँ है क्या है। हाँ उसकी ऐसा, धड़कन बढ़ जाती थी और वो खोस आ जाती थी ना, एकदम से शून्य हो गई, हाँ खड़ी हो गई, शून्य इस से में तरह की चली जो जाती चीजें थी, होती है टैकिकार्डिया हो जाता था, एब्सेंसेस। फास्ट हार्ट रेट हो जाती थी उसकी। हाँ 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 नेक्स्ट जी। एग्जांपल है द 32-year-old पेशेंट विद ए क्रिश्चियन अपब्रिंगिंग हैज ए पार्टनर हु लव्स हर बट डज नॉट वांट टू गेट मैरिड आउट ऑफ प्रिंसिपल। बस एक चीज पूछनी थी हाँ जरा बेटा पिछले वाले में। जी। बस जो ये अफेक्ट हुआ है ना, कोरोनरी वेन्स और सर्विक्स दोनों, तो एक तो है ये टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट जो कोरोनरी वेन्स में आया, और सर्विक्स वाला सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन की वजह से होगा ना। नहीं, हाँ जी, सेक्सुअल दोनों सर्विक्स सेक्सुअल का जो फ्रस्ट्रेशन भी साथ में। बेटा सेक्सुअल ये सर्विक्स जब इन्वॉल्व होता है ना डॉक्टर दीप शिखा, जी 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 तो ये जी वाइडनिंग ऑफ कैनाल की तरफ बढ़ता है ताकि मैं अच्छे से अपने पार्टनर को अपने उसमें ले सकूं, अपने आगोश में ले सकूं, क्योंकि हाँ, उधर तो ना। ये भी टेरिटोरियल है। हाँ, तो ये बेसिकली उधर उसके दो इफेक्ट है, एक तो उसे चीटिंग फील हुई, और एक मेरे हाथ से निकल जा रहा है मेरा पार्टनर को, उसको उसको मैं एनी हाउ मैं अपने उसमें ले सकूं एक भाव। और इसमें इसमें गिल्ट फील भी आ सकता है अगर सर्विक्स की बात है। अगर यही यही वेजाइनल कैनाल की होती वाइडनिंग, तो वो वाला पहली बात मेरी ज्यादा यहाँ असरदार होती, उसमें उसकी कोशिश रहती कि मैं उसको अपने आगोश में लूं, उस ऑर्गेनिज्म की सर ये फील इसमें आती। सर इसमें ये भी तो हो सकता है, इसमें जो सर्विक्स में है वो एक जेंडर कॉन्फ्लिक्ट हो, क्योंकि यूट्रस वो का पार्ट भी है, तो उसमें अगली कॉन्फ्लिक्ट विद मेल अगली में तो जा वो सकती है, जो मैं वही कह रहा हूं कि इसे जो या तो डॉक्टर अगली, दीपिका वो कह रही है ना, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन। हाँ, हम्म, या तो अगली फील करे कि मैंने ये गलती करी ही क्यों, या फिर चूंकि देखो सेल डिग्रेडेशन है, यानी कि वाइडनिंग ऑफ द कैनाल है, ये मान के चलो। हाँ, तो बड़ा करना चाहिए। हाँ, ये यह आपकी और बात वो बिल्कुल वहां आ रही है। हाँ उसको एक तरह से कहिए कि अचीव करने के क्रम में होती है। हमारी माउथ की कोई कैनाल या किसी भी हमारी कोरोनरी आर्टरी की कैनाल वाइडनिंग जब होती है अंदर से सेल डिग्रेडेशन में, एक्टिव फेस में, तो उसकी कोशिश रहती है कि फ्लो सुगम हो जाए, आसान हो जाए, हाँ जी। इजी हो जाए, ऑब्स्टेकल ना बचे। डॉक्टर दीपशिखा, जी अक्सर बस बस ये अक्सर तो वही ओल्ड एज में जनरली सर्वाइकल कैंसर होता है जनरली लेडीज को, तो वहां भी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन का ही भाव हम ले सकते हैं उधर। जी हाँ, जी तो अब इसको दो जगह जहां डॉक्टर सरे कह रहे हैं वहां हम महसूस करके देखें, क्योंकि सर्विक्स उस एक्ट में कोई रोल प्ले नहीं करता, ये तो हाँ बेसिकली हिटिंग है, ये तो अगली में जा सकता है जो डॉक्टर श्रे कह रहे हैं। हम्म, बाकी आगे पीछे हो वो जाएगा क्लियर ये। बस हाँ भैया। हाँ, बस ये क्या इससे रिलेटेड हो सकता है, जैसे उसको, वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती थी तो सर्विक्स उससे बचाता है ना, या उसका जो लेकिन यूट्रस फिर होता है वो बात सोचो बेटा, ना। फिर बात सोचो, जो ये जो ओस होता है, ये जो सर्विक्स के लिप्स होते हैं दोनों, जो सर्वाइकल जी जी कैनाल होती है, वो एंट्री फॉर गैमिट होती है ना, हाँ हाँ एंट्री। हाँ तो अगर ये सेल डिग्रेडेशन हो रही तो कैनाल को ओपन कर रही है बॉडी ताकि वो हाँ रिसीव कर सके, और अगर इधर नेबोथियन सिस्ट बन जाती, इधर कोई प्लग आ जाता, तो फिर इसका मतलब वो गैमेट को रोकना चाह रही है बाहर से बाहर, मेल गैमेट को। हाँ जी हाँ हम्म, तो जी जी अगर देखें तो ये फॉर रिसीविंग मोड पे है, एक्सेप्टिंग मोड पे है ये डिस्पोजिशन। हाँ जी। ठीक है और ठीक बस पवन बस हाँ भैया। दीपिका उसमें साफ साफ लिखा, उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स या उससे फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ था, उसको हाँ फ्रस्ट्रेशन हुआ कि तू ये बातें सबको क्यों बता रहा है। हाँ हाँ हाँ, उसने दूसरी लाइन में उसको यही था, फ्रस्ट्रेशन तो यही था। क्योंकि उसने पहले वाले पार्ट को तो वो कर लिया था, गवर्न कर लिया था मॉर्निंग पिल्स लेकर के।
हाँ 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 उससे तो तो बाहर आ गई थी, वही हो लेकिन जाएगा उसको सर फर्क इसमें। पड़ा जब जब उसने वो बात खोल दी इधर उधर, तो वो हर्ट हुई जी फिर जी कि तो ये सर इसमें वही पार्टनर हो मेरा नहीं जाएगा। है। हाँ भैया। हम्म। सर इसमें मुझे लगता है फिर वही होगा, जैसे वर्बल इंसल्ट्स और डिसरिस्पेक्टफुल हाँ, ट्रीटमेंट बाय अ वो पार्टनर। फ्रस्ट्रेशन है बेटा, ये फ्रस्ट्रेशन है ये। हाँ हाँ जी, बस वही लग रहा है, हम्म। फ्रस्ट्रेशन और गिल्ट वाला कि वो उसको मतलब हाँ अंदर कि से ये, हुआ कि मैंने हाँ उसके साथ तो। मैं वो गिल्ट में गई। हाँ जी। वो सजा दे रही है सर्विसाइटिस की वजह से, सर्विक्स वाला ये सर्विक्स का जनरली हम्म, गिल्ट से जुड़ रहा है यहाँ। हाँ जी। अच्छा जी। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल है, द 32-year-old पेशेंट विद ए क्रिश्चियन अपब्रिंगिंग हैज ए पार्टनर हु लव्स हर but does not want to get married out of principle is equal to female loss of territory conflict। एक 32-year-old पेशेंट है जो कि क्रिश्चियन तरीकों से बड़ा हुआ है, हैज हर पार्टनर, ये मेल है पेशेंट, हैज हम्म ए पार्टनर, उसकी एक पार्टनर है जो कि शादी नहीं करने चाहती, ये चाहता पार्टनर उसका आउट ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ बीच में आ गए। तो यहाँ पर फीमेल लॉस टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट गए। आफ्टर 10 years ऑफ लिविंग इन सिन ही प्रपोजेज टू हर। 10 साल के 10 साल तक जीने के तहत इस लिविंग इन सिन, एक तरह से इस पाप भाव में, हाँ अपराध जी, बोध के हाँ साथ जी, उसे जीते लगा। हुए 10 हाँ साल जी, हाँ उसने उसे हाँ प्रपोज करा। ही प्रपोजेज टू हर आफ्टर द प्रपोजल, ब्रैकेट में कह रहे हैं बिगिनिंग ऑफ द हीलिंग फेज, द वोमेन बिकम्स वीकर एंड वीकर एंड सफर्स फ्रॉम इंक्रीजिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो इधर ये मेल मेल नहीं करना चाह रहा, फीमेल नहीं, इसको क्लियर करो मुझे। सर वो 32 साल का ये जो है ना वो फीमेल है, उसका एक है जो, वो क्रिश्चियन जो है वो हाँ जी, 32 साल की फीमेल के, ये फीमेल के बारे में बात हो रही है, ये उसका एक पेशेंट ये पार्टनर है। फीमेल फीमेल के है, बारे में बात हो डॉक्टर रही। डॉक्टर है। हाँ हाँ जी, अच्छा हाँ, चलो। ये फीमेल है पेशेंट। हाँ, तो इसमें उसने पहले तो मना कर 32 दी। ओल्ड पेशेंट दे रखा है। हाँ, मेल ने पहले तो मना कर दी, फिर उस मेल को अपराध बोध हुआ 10 साल का, फिर उसने आखिरकार उसे प्रपोज करा। जैसे प्रपोज करा तो वो फीमेल पार्टनर जो है वो हीलिंग फेज में आ गया। तो कह रहे हैं द हाँ वोमेन बिकम वीकर एंड वीकर, फिर वो वीकर और वीकर होती चली गई और सफर कर गई इंक्रीजिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ से। 6 weeks लेटर शी हैज एन एम्बोलिज्म एंड 2 month लॉन्ग ब्लीडिंग फ्रॉम द सर्विक्स इज इक्वल टू हीलिंग फेज। तो 6 weeks लेटर, छह हफ्ते बाद उसको एक तो एम्बोलिज्म आया लंग में, और 2 महीने तक बराबर उसको ब्लीडिंग चली सर्विक्स से। तो सर्विक्स जो है वो हीलिंग में था जब ब्लीडिंग कर रहा। तो देखो दो जगह आया इसको ये प्रॉब्लम, उधर तो एम्बोलिज्म आया और उधर सर्विसाइटिस हुई, सर्विक्स में ब्लीडिंग हुई। ओके, तो ये उस फीमेल का एक तरह से जो टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट था वो हीलिंग में आ रहा है इन दो दो बातों से। नेक्स्ट एग्जांपल है द नाउ 35-year-old woman is 2.5 when her father says goodbye to his wife and daughter। अब वो महिला 35 साल की है, जब वो 2.5 year की थी तो उसके फादर गुड बाय कह गए अपनी वाइफ को और अपनी बेटी को। His departure is preceded by violent arguments, her mother often having to protect her from his aggressive behavior। तो ये जो उनका डिपार्चर हुआ था, अलग अलग हुए थे, वायलेंट आर्गुमेंट की वजह से हुए थे। तो उसकी माँ हमेशा प्रोटेक्ट करती थी उसको इस अग्रेसिव बिहेवियर से। शी मीट्स हर फादर वंस लेटर ऑन बट शी विल नेवर फॉरगेट इट। शी मीट हर फादर वंस, वो अपने पिता से एक बार मिली बाद में,
लेकिन उसे वो कभी भूल नहीं पाई। एज ए 7 year old शी इज प्लेइंग इन हर मदर्स रेस्टोरेंट व्हेन हर फादर कम्स इन एंड सेज हेलो आई एम योर फादर। वो जब मिली उसे भूल नहीं पाई। तो घटना यह हुई थी कि जब वो 7 साल की थी और अपनी माँ के साथ खेल रही थी रेस्टोरेंट में, अपने माँ के रेस्टोरेंट में, तो उसके फादर आए और कहने लगे हेलो मैं आपका पापा हूं। देन ही सीट्स हिमसेल्फ एट हर बार विद हर बैक टुवर्ड्स हर। फिर उसने ऐसा करके अपनी सीट पे बैठाया, अपना सीट हिमसेल्फ एट द बार विद हर बैक टुवर्ड्स हर। हाँ, कमर पलट के बैठ गई। वो उसकी हाँ। तरफ बैक करके कमर पलट बैठ गई। उस पे बैठ गया। हाँ। When she is 9, she learns that her father has died. Female loss of territory conflict in addition to resistance conflict. जब वो 9 साल की हुई तो उससे पता चला, सी लर्न्स, कि उसके फादर की डेथ हो गई। इससे वो गई फीमेल लॉस ऑफ टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट में, और साथ में जुड़ा रेजिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट भी। शॉर्टली आफ्टरवर्ड शी इज डायग्नोज्ड विद डायबिटीज, और फिर जल्दी ही उसको डायग्नोसिस मिल गई डायबिटीज के रूप में। डायबिटीज हो गई रेजिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उस लड़की को। ओके। द पेशेंट हैज रेगुलर एंजाइना पेक्टोरिस। अब इस पेशेंट को रेगुलर एंजाइना पेक्टोरिस भी था। ब्रैकेट में कह रहे इज इक्वल टू एक्टिव टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट था इसको ये। व्हेन अंडर स्ट्रेस, जब भी ये स्ट्रेस में आती थी। When she climbs stairs, she has the feeling her heart is being squeezed in. जब भी वो सीढ़ियों पे चढ़ती थी उसको ऐसा महसूस होता था कि उसका हार्ट जो है वो स्क्वीज हो रहा है, जैसे भिच रहा है, निचोड़ दिया जा रहा है जैसे अंदर को। इन एडिशन शी सफर्स फ्रॉम सीवियर मेंस्ट्रुअल डिस्ट्रेस, और साथ ही साथ उसको सीवियर मेंस्ट्रुअल डिस्ट्रेस से भी वो सफर कर रही थी। ओके। तो देखो दो ऑर्गन इसके फीमेल टेरिटरी में अफेक्ट हो रहे हैं। एक तो उधर सांस फूलना और उधर उसका डिस्मिनोरिया या रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन्वॉल्व भी हो रहा है। पहले वाले केस में भी था, दूसरे में भी आया। पवन बॉक्स इसमें 3-4 चीज हो गई। हाँ। इसमें डायबिटीज भी हो गई, हाँ। इसमें वो भी हो गया। तो हाँ। पता है इसका सीधा सीधा बाकी कुछ नहीं, कल इसका सीधा रूब्रिक वही बन गया, डिलीरियम चेंजिंग कॉन्स्टेंटली। अरे एक आध जगह से डिले हो ले, सारे के सारे, कभी ये डिरेल हो गया तो ये डिरेल हो गया तो ये डिरेल हो गया। हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हो। कई जो जो कॉन्फ्लिक्ट जुड़ता जाएगा उसके अकॉर्डिंग एसबीएस चलता जाएगा, ये बात सीधी सी है। ओके। लेकिन टेरिटरी ना, बेसिकली टेरिटरी जो है, एक बार डॉक्टर दीदार सर बता रहे थे, जितनी भी हमारी बॉडी की ओपनिंग्स हैं, कैनाल हैं, चाहे वो ईयर ड्रम है, नोज है, जितनी भी है, रेक्टम है, जेनेटल ऑर्गन्स की ओपनिंग है, वो उनका लेना देना टेरिटरी से तो है ही। तो जब अगर एक बार टेरिटरी अफेक्ट होएगी तो आप देखोगे जनरली यूटीआई हो जाता है, जनरली सांस फूलने लगता है। तो जहां भी टेरिटोरियल रिलेटेड टिश्यू है, एक्टोडर्मल की वायरिंग है, वहां वहां आने के चांस बन जाते हैं अकॉर्डिंग टू परसेप्शन, अकॉर्डिंग टू कॉन्फ्लिक्ट। हाँ जी। टिश्यू या इन्वॉल्व है कोरोनरी वेन की एपिथेलियम, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से कंट्रोल होगा, एक्टोडर्मल लेयर से बनेगा और गुलट म्यूकोसा पैटर्न पे ये आगे बढ़ेगा। गुलट म्यूकोसा पैटर्न पे ये काम करेगा। गुलट म्यूकोसा पैटर्न में पहले पेन आता है, नंबनेस, प्लस माइनस, मतलब पहले पेन आएगा, सेल माइनस होते वक्त बेटा पेन नहीं होता। गुलट म्यूकोसा पैटर्न में सेल माइनस होते हुए कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में पेनलेसनेस होएगी। हीलिंग फेज में गुलट म्यूकोसा पैटर्न में पेन आने का भाव आ रहा है यहाँ, जैसे पीछे हमने पैथोलॉजी देखी है बेटा।
मतलब ठीक है, एक बार देख लेते हैं। हाँ देख के बताओ बेटा, बिल्कुल, मैं इसलिए इसको रिवाइज प्लस करता हूँ हर बार। गुलेट म्यूकोसा मीन्स इंक्रीज इन सेंसिटिविटी इन एक्टिव फेज। ओके, प्लस माइनस होता है इसका, हाँ। तो इंक्रीजिंग एंड सेंसिटिविटी बोले तो पेन पहले आएगा। जी, ओके, एंड रिडक्शन ऑफ सेंसिटिविटी इन द हीलिंग फेज। ओके। और सेल के मसले में सेल के मसले में सेल माइनस में जाएगा एक्टिव में, और गुलेट म्यूकोसा पैटर्न में। लेकिन पता क्या है, जब रिजनरेशन होता है इस लेयर का डॉक्टर सिमरन, तो उधर हाइपर सेंसिटिविटी बढ़ती है, पेन बढ़ता है, इन्फ्लामेशन आता है, ऐसा भाव भी। चलो खैर, आप लाइन पढ़ रहे हो तो उसी लाइन के हिसाब से चलेंगे। एक बार फिर पढ़ना बेटा, लाइन क्या है ये? Gullet mucosa pattern means an increase in sensitivity, pain in the active phase. इन द एक्टिव फेस। जी, ओके, और दूसरा and a हाँ, reduc and a reduction of sensitivity in the healing phase. ओके, ओके। और दूसरा था आउटर स्किन पैटर्न। Outer skin pattern means reduction of sensitivity during the active phase ओके, and increase in sensitivity, pain during the healing phase. जो माइनस आउट, प्लस होता है वो प्लस माइनस होता है। हाँ चलो, बहुत बढ़िया। देखो ये भी गजब की लाइन है, याद होके ही नहीं दे रही मेरे तो। और ऐसे मुझे वो फिगरेटिव और दूसरा वो लिटरल। लिटरल वो क्या माइंड माइंड मतलब एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा पता नहीं ना। मेरा तो, मेरा नहीं कर रहा कम से कम, यहाँ बार बार मुझे याद करना पड़ रहा है ये। चलो ये देखना बस ये पड़ेगा। तो डिलीरियम डिलीरियम फिक्स पॉइंट हो गया है, एक ही नहीं फिक्स पॉइंट पे पॉइंट तो डिलेड नहीं हो हुआ गए हो एक्चुअल आप। में। दो लोगों को नहीं, दो लोगों को नॉलेज, दो लोगों को क्लैरिटी नहीं होती है अमित शर्मा। एक तो जो बहुत ही ज्यादा विस्तारवादी हो जाता है, और एक वो जो हाँ बहुत ज्यादा फिक्स हो जाता है, दोनों हैं इसमें। हाँ जी जी हाँ बिल्कुल। हाँ, ये क्लैरिटी से दोनों लोग वंचित होंगे। जो हम्म बहुत ज्यादा हाँ विस्तारवादी भी होगा, वो भी पॉइंट पे एक जगह नहीं अटकता कई बार, और जो एक फिक्स हो जाता है वो, तो भाव दोनों ही हो सकते हैं। तो मेरा भाव दूसरा बिल्कुल। ज्यादा लग रहा है बेसिकली। फिक्स तो खैर मैं, मेरा स्वभाव भी नहीं है इतना, या हो सकता हूं मैं, अपना स्वभाव मैं कैसे जानूं, अब आप ज्यादा जानते हो भाई। एक चीज और होती है, जब हम पहली बार किसी को समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है ना पहली बार तो में, वही तो वो आगे इमेजिनेशन। वही बना रहता है कंफ्यूजन। बिल्कुल, वो ये ठीक ही नहीं फैक्ट है। होता, हाँ वो हाँ, सुलझता ही नहीं है। ये तो ये फैक्ट है। फिक्स की तरफ भी बढ़ रहा है अमित शर्मा भाई, बहुत सही डायग्नोसिस बना रहे हैं। मैम ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है, ये एकेडमिक्स में आज तक भी है। जो पहली बार कंफ्यूजन में हाँ समझ लिया, वो आज तक कंफ्यूजन है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ओके, चलो जी जी। तो जी। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में कह रहे हैं सेल डिग्रेडेशन, यानी कि अल्सर ऑन द इनर सरफेस ऑफ द कोरोनरी वेन्स, यानी कि इंटीमा पर, माइल्ड टाइटनिंग पेन इन द ब्रेस्ट, ब्रैकेट में कह रहे हैं एंजाइना पेक्टोरिस, एट द सेम टाइम सेल डिग्रेडेशन फ्रॉम द म्यूकोसा ऑफ द सर्विक्स। ठीक उसी समय पर सेल डिग्रेडेशन म्यूकोसा ऑफ द सर्विक्स भी होगा। ये तो पक्की सी कह के चल रहे हैं बात को। बायोलॉजिकल मीनिंग, ड्यू टू द सेल डिग्रेडेशन द ल्यूमन ऑफ द कोरोनरी वेन्स इंक्रीजेस, goes to better flow of blood from the heart, goes to higher heart capacity in order to be able to win back the lost territory, ब्रैकेट में कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल द पार्टनर। तो देखो पार्टनर को वापस पाने के क्रम में दोनों दोनों कोशिश हैं। एक तो उधर हायर हार्ट कैपेसिटी कर दो, और उधर उधर ल्यूमन को सर्विक्स। वो फ्लो फ्लो के लिए सुगम बना दो। तो अब यह सर्विक्स की जो है, अब फिर दोबारा सुई घूम गई। यहाँ गिल्ट की जगह उसका ट्राई टू अफर्ट टू कम बैक हर पार्टनर है। हाँ जी। बिल्कुल। हीलिंग फेज में कह रहे बस हैं। हाँ टेरिटरी का हाँ अमित,
इसमें एक चीज का ध्यान रखना, दीदार भैया बार बार कहते थे या क्या, टेरिटरी का मतलब अधिकतर मेल टेरिटरी, जहां कोरोनरी वेन्स, कोरोनरी आर्टरी, ये चीजें हैं जहां कोरोनरी वेन्स है, मेल टेरिटरी में टेरिटरी को जीतना होता है, विन बैक करना, उसका कॉन्फ्लिक्ट आता है विन बैक टू विन। राजा अपनी रानी को दोबारा जीत कर लाया, राजा अपने साम्राज्य को दोबारा जीत कर लाया। मेल का जो टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट है वो विन से, उसके साथ में उसका विन भी बहुत जरूरी हो जाता है कि ऐसे ही नहीं वापस मिल गया, मैंने अपनी मेहनत करके उसे जीता, तब उसका वो मेल ईगो सेटिस्फाई होता है। इसलिए वेन्स इफेक्ट हो रही है यहाँ पे बार बार। हाँ जी, इसीलिए वेन्स अफेक्टेड है कि और ज्यादा ब्लड सप्लाई हो ताकि ताकत मिले, और ताकत किस चीज के लिए, लड़ने के लिए, जीतने के लिए, हार्ट को स्ट्रेंथन बनाने के इसीलिए लिए कहा ना। ना कि इसीलिए कहा ना कि फीमेल उसकी टेरिटरी में आ गई, उससे दिक्कत नहीं हुई, वो लेकर आया, वो उसके लिए ज्यादा मायने रखता है। बायोलॉजिकल जो है, हीलिंग एनिमल लाइफ से फेज, जुड़ा हुआ है। हाँ हीलिंग फेज में कह रहे हैं रिपेयर एंड रेस्टोरेशन ऑफ द एपिथेलियम ऑफ द कोरोनरी वेन्स, फॉर्मेशन ऑफ हीलिंग क्रस्ट, ब्रैकेट में कह रहे हैं प्लेक्स, पॉसिबली द HDL कोलेस्ट्रॉल इज रेज्ड, संभवतः यहाँ HDL कोलेस्ट्रॉल रेज करेगा, क्रस्ट बन जाएंगे यानी कि प्लेक्स, और कोरोनरी एपिथेलियम वेन्स का, कोरोनरी वेन्स की जो एपिथेलियम है उसका रेस्टोरेशन ऑफ सेल होगा हीलिंग फेज में। हीलिंग क्राइसिस, हीलिंग क्राइसिस में कह रहे हैं 3 to 6 वीक्स आफ्टर द, है बेटू HDL कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ रहा है? ये HDL कोलेस्ट्रॉल जो है, ये देखो कोलेस्ट्रॉल का मतलब है तो सीमेंटिंग, रिपेयरिंग, हीलिंग के लिए है, और इसी को शायद गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं फिर, है ना। तो वैसे तो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, तो ये बेसिकली वो जो वह वियर एंड टीयर हो रखी है अंदर, उसी के लिए बढ़ रहा है। वैसे तो आपको कोई भाव आ रहा है तो आप बताओ। नहीं ठीक है बॉस जी जी, अभी तो यही समझ रहा है। हाँ, तो अगर HDL किसी का बढ़ रहा है तो इसका मतलब बंदा रिकवर हो रहा है, ठीक हो रहा है ना। और जब तक HDL कम है, VLDL, हालांकि HDL और VLDL को ना इन्होंने पीछे नकार दिया, कह रहे भाई कोलेस्ट्रॉल का मतलब कोलेस्ट्रॉल है, ये गुड, हाँ ये गुड और बैड कन्वेंशनल मेडिसिन के उसमें डाल दिया था हेमर साहब ने पीछे। और वैसे यहाँ बढ़ने का मतलब है कि वहां रिपेयरिंग या हीलिंग चल रही है, सीधी सी बात है। तो हीलिंग क्राइसिस बड़े मायने रखती है इन चीजों के। तो हीलिंग क्राइसिस में कह रहे हैं 3 to 6 वीक्स आफ्टर बिगिनिंग ऑफ द हीलिंग फेज। जब भी हीलिंग क्राइसिस आएगी तो समझने वाली बात है 3 से 6 हफ्तों के बाद में दिक्कत आएगी, हीलिंग फेज के बिगिनिंग के बाद। द पल्मोनरी एम्बोलिज्म अकर्स, गैस्पिंग फॉर एयर, fear and sense of impending doom, possibly chills। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म को कह रहे हैं वो होएगा, फिर गैस्पिंग ऑफ एयर होएगी 3 to 6 वीक के बाद। देखो बंदा ठीक होने जा रहा है लेकिन हम उसी चीज को कहेंगे तो बीमार पड़ गया फिर से, उधर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाएगा, गैस्पिंग फॉर एयर, फियर होगा, एंड सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम आने लगेगी उसमें। डूम का मतलब कुछ बुरा होने वाला है, पॉसिबली चिल्स स्टार्ट हो जाएंगी। इन द हीलिंग क्राइसिस देयर इज ए क्रैम्प लाइक स्पाज्म, ब्रैकेट में करें लोकल एपिलेप्सी ऑफ द वॉलेंट्री यानी कि स्ट्राइटेड वेसल मस्कुलेचर बिलो द एपिथेलियम। अब हीलिंग क्राइसिस में क्रैम्प्स लाइक स्पाज्म आएंगे लोकल एपिलेप्सी के रूप में, कि इसमें वॉलेंट्री वेसल्स वेस्कुलर मस्कुलेचर में, तो वो ना फड़फड़ाहट होएगी, फड़फड़ाहट होती है ना,
दिल में दिल जो कहते हैं ना, मेरा दिल फड़फड़ा सा रहा है, वॉलेंट्री स्ट्राइटेड वेसल मस्कुलेचर जो है एपिथेलियम के जो नीचे हैं उसमें क्रैम्प लाइक स्पाजम आएंगे। हाँ दीपशिका, पैल्पिटेशन आप बोल रहे हैं जो पाल्पिटेशन तो है, वो है फास्ट पल्स रेट, उसके वो ना फ्लटरिंग सी आएगी, फुदफुदाहट सी आएगी, बॉस क्योंकि आप जो बोल रहे हैं ना एट्रियल फ्लटरिंग फिब्रिलेशन हाँ सब, हाँ, तो एट्रियल फिब्रिलेशन अलग है, लेकिन इसमें हाँ। लोकल एपिलेप्सी आएगी। एक लोकल पार्ट की जो मसल्स हैं उसमें बुदबुदाहट सी होगी, उसमें फड़फड़ाहट सी होएगी। हाँ, तो कई लोग कहते हैं साहब मेरा दिल ना कूद रहा है, दिल उछल रहा है अंदर, और है ना, और वैसे भी अगर देखा जाए तो जैसे कार्डियक इरिदमिया है, आर्टेरियल फिब्रिलेशन है, इसमें पल्स रेट तो बड़ी मिलेंगी, लेकिन यदि किसी पेशेंट को अपना दिल हिलता हुआ नजर आए, फड़फड़ाता नजर आए, तो उसमें मसल्स का स्पाज्म भी इन्वॉल्व हो रहा है। हाँ, हालांकि फिर बात वहीं आ जाएगी, जो एट्रियल फिब्रिलेशन है वो भी इम्पल्स तो भेजता ही है, उसको मसल्स को तो संकुचित करते हैं, वो इम्पल्स जाके जो लब एंड डब जो होती है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन, ये उस इलेक्ट्रिक सिस्टम के बाद ही होता है। लेकिन यहाँ हम इसी को समझे जो कह रहे हैं, क्रैम्प लाइक स्पाज्म आ जाता है लोकल एपिलेप्सी के रूप में, वॉलेंट्री या स्ट्राइटेड वेसल मस्कुलेचर का बिलो द एपिथेलियम। और देखो मजे की बात यही निकल के आ रही है, वेसल मस्कुलेचर का है, ना कि हार्ट मसल का जी, हार्ट मसल्स का नहीं है ये, वेसल मस्कुलेचर का है, यानी कि जो कोरोनरी वेन्स, ये कोरोनरी आर्टरी, हाँ, वेसल मस्कुलेचर का ये स्पाज्म होगा, और बल्कि ये और खतरनाक होने जा रहा है। अगर इसमें स्पाज्म आया तो ब्लड सप्लाई आगे रुक सकती है, और डेथ हार्ट अटैक का कारण भी यही बताया, ना कि ब्लॉकेज। ये स्पाज्म अगर लंबा रह गया हीलिंग क्राइसिस में मस्कुलेचर का, तो आगे हार्ट को ब्लड सप्लाई वो हो जाती है, चेक हो जाएगी। दिस कॉजेज हीलिंग क्रस्ट टू ब्रेक लूज एंड फ्लोट विद द ब्लड ओवर द राइट हार्ट इनटू द पल्मोनरी आर्टरीज, लंग एम्बोलिज्म। तो इसका एक तो स्पाज्म का ये होगा रिजल्टेंट के वो जो क्रस्ट बने थे वेसल में, प्लैक्स बने थे, वो ब्रेक लूज हो जाएंगे, इस स्पाज्म की वजह से टूट जाएंगे, और फ्लोट करते हुए राइट हार्ट में को जाते हुए ये पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा होते हुए वहां पर चले जाएंगे, ये हो जाएगा लंग एम्बोलिज्म। फर्स्ट लार्जर पीस ब्लॉक द लार्जर वेन्स, then smaller once reach the smaller branches of the pulmonary arteries। तो फिर बड़ा पीस अगर होगा तो लार्ज वेन्स को ब्लॉक करेगा, और स्मॉलर जो होंगे वो स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ द पल्मोनरी आर्टरीज को ब्लॉक कर देंगे। The blockade of the flow of blood into the smaller and middle sized vessel in the is not a problem, because the surrounding vessels anastomosis secure the blood supply। अब देखो मजे की बात, जो ब्लॉकेज है फ्लो का, जो ब्लॉकेड है, जो वो रुकावट है ब्लड फ्लो की, जो स्मॉलर एंड मिडिल साइज की वेसल्स में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगी, या उनकी वजह से बंदा प्रॉब्लम में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज सराउंडिंग वेसल्स, उसके वेसल्स के जो आसपास एनास्टोमोसिस जो होता है वो सिक्योर कर देता है ब्लड सप्लाई को। डॉक्टर सिमरन जी, यानी कि स्मॉलर और मिडिल साइज वेसल का ब्लॉकेज को कंपनसेट करती है बॉडी, लार्जर को नहीं। द ब्लड क्लॉट्स यूजुअली डिसॉल्व विद इन वीक्स विदाउट थेरेपेटिक मेजर्स, रिकैनालाइजेशन के थ्रू,
ये जो ब्लड क्लॉट हो जाता है ये डिजोल्व हो जाता है विद इन वीक्स। इसमें लगभग 6 हफ्ते लगते हैं, 6 हफ्ते, 6 पंजे 30, 40, 30 से 40 45 दिन तक बिल्कुल बेड रेस्ट कराया जाता है। 2-2 महीने तक भी बिल्कुल अगर कंप्लीटली बेड रेस्ट करा दिया जाए तो वो उसकी हीलिंग हो जाती है पेशेंट की। और वो क्यों हो जाती है? क्योंकि जब हम इन्फ्लामेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे पैथोलॉजी की बुक में, तो याद करिए वहां रिकैनलाइजेशन का प्रोसेस था, दोबारा से डेवलप हो जाती थी ब्लड वेसल्स। डॉक्टर सिमरन, डॉक्टर दीपशिखा, जी 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 तो वहां पर जहां रुकावट आती है तो बॉडी फिर से उसके अंदर नई वेसल बना लेती है रिकैनलाइजेशन के द्वारा। बिल्कुल तो वहां वो पड़ा नहीं रहता, कंक्रीट की चट्टान हमेशा के लिए नहीं रुकती, रोकती बॉडी। हम्म, However, the brain level is problematic. प्रॉब्लम है Healing swelling of the hammer focus and abrupt shrinkage in the healing crisis. हालांकि ब्रेन लेवल पे अगर ये एम्बोलिज्म है तो वहां ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि हीलिंग स्वेलिंग ऑफ द हैमर फोकस की वजह से और एब्रप्ट श्रिंकेज इन द हीलिंग क्राइसिस एंड एब्रप्ट श्रिंकेज ऑफ द हीलिंग क्राइसिस। अब देखो ब्रेन क्यों हो जाता है ब्रेन लेवल पे और भी ज्यादा क्रिटिकल, क्योंकि ब्रेन के पास इतना समय नहीं है। बिल्कुल हाँ, लैक ऑफ ब्लड की सप्लाई के लिए ब्रेन कम समय देता है, बॉडी के दूसरे पार्ट और किडनी भी कम समय देती है, वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है पार्ट अगर ब्लड सप्लाई सुचारू रूप से ना हुई चालू तो। लेकिन हार्ट में चूंकि एनास्टोमोसिस भी है, प्रावधान है, तो हार्ट काफी हद तक बचा रहता है, हार्ट से रिलेटेड बंदा। तो अगर हम इसकी लेस सीवियरिटी टू मोर सीवियरिटी की तरफ बढ़ें तो हार्ट, ब्रेन, हार्ट, किडनी और ब्रेन ऐसे जा सकते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल लंग, हार्ट, लंग, किडनी, ब्रेन, ऐसे डेलिकेसी के हिसाब से बढ़ सकते हैं, या जो सीवियर कंडीशन किस में जाएगा। अरे लेकिन यहाँ बहुत अच्छा सा भाव डॉक्टर दीदार सर ने दिया था, बहुत विश्वास के साथ दिया था कि बेसिकली किसी भी हार्ट अटैक वाले बंदे की मौत उसके ब्लॉकेज से नहीं होती, हाँ स्पाजम से होती है। डॉक्टर सिमरन, जी 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 डॉक्टर बिल्कुल दीपशिखा, स्पाजम से, जी अगर स्पाजम लंबा चल गया कोरोनरी मस्कुलेचर, वेसल मस्कुलेचर का, तो उधर ब्लड सप्लाई हिंड्रेंस में आ जाती है, वो ब्रेक हो जाती है, तो उसकी वजह से इस्चीमिया आता है वो। बिल्कुल हाँ, रिमार्क में कह रहे हैं कि द रिदम सेंटर फॉर द रैपिड हार्ट रिदम लाइज इन द रिले फॉर द कोरोनरी वेन्स एंड द सर्विक्स। रिदम सेंटर जो है रैपिड हार्ट रिदम के लिए वो रहता है लाई इन द रिले फॉर कोरोनरी वेन्स एंड द सर्विक्स। वो उसी रिले में होता है जो कोरोनरी वेन्स के लिए है, जो कोरोनरी सर्विक्स, जो सर्विक्स के लिए है, रिदम सेंटर। ड्यू टू दिस वी समटाइम्स फाइंड हाई पल्स रेट्स ड्यूरिंग द हीलिंग क्राइसिस। तो इसकी वजह से क्योंकि ये रिदम सेंटर जो फॉर द रैपिड हार्ट रेट का वो उसी रिले में रहता है जहां कोरोनरी वेन्स और सर्विक्स का रिले है। रिले बोले तो जहां से वो कंट्रोल हो रहा है, कोऑर्डिनेशन हाँ, रिले सेंटर होते हैं ब्रेन में जहां से वो पर्टिकुलर टिश्यू कंट्रोल सेंटर उसका। तो कह रहे हैं इसी वजह से हाई पल्स रेट रह सकता है ड्यूरिंग हीलिंग क्राइसिस, टैकीकार्डिया के दौरान टैकीकार्डिया रह सकता है हीलिंग क्राइसिस में, पॉसिबली विद लैप्सिस टैकी अरिथमिया, पॉसिबली विद लैप्सिस। तो कह रहे हैं हीलिंग क्राइसिस पॉसिबली विद लैप्सिस टैकी अरिथमिया, यानी कि कभी तेज हो जाएगी कभी स्लो हो जाएंगी, लैप्स भी तो हो रही है ना बीच में, टैकीकार्डिया बीच में हार्ट पल्स जो है वो लैप्स हो जा रही होंगी बीच बीच में, हैं? जी 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 बॉस यही है, तो फास्ट चल रही है, चलते चलते एकदम से लैप्स हो गई, हाँ, गैप मार दिया। फेटल वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इज आल्सो पॉसिबल। इसकी वजह से
फैटल मतलब भयानक, हम्म, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन भी संभव है। और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बंदे की जान लेगा ज्यादातर। इफ द कॉन्फ्लिक्ट हैज बीन एक्टिव फॉर टू लॉन्ग, यदि कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव जो है लंबे समय तक रहा, तो यहां पर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन भी संभव है हीलिंग क्राइसिस में। और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में क्या होगा कि बेसिकली उसका जो सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड को पुश करना था, वो उतना पावर तो बना नहीं पाएगा, और वहां पर वो ब्लड सप्लाई बॉडी में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई, और उधर उधर लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी, तो बंदा ज्यादा खतरे में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन से जा सकता है। उधर तो ऑक्सीजन नहीं मिला और उधर ऑक्सीजनेटेड नहीं हुआ ब्लड, दोनों गड़बड़ हो जाएंगे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वजह से। थेरेपी में कह रहे हैं द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व्ड अकंपनी द हीलिंग, क्लेमिंग पेशेंट, सॉरी क्लेमिंग कामिंग, कामिंग पेशेंट को काम कूल रखो। कोर्टिसोन इज पॉसिबल एट द एंड ऑफ हीलिंग क्राइसिस, हीलिंग क्राइसिस का जो एंड है, जब बहुत ज्यादा दिक्कत मारा तो वहां कोर्टिसोन दे सकते हैं। रेस्ट एंड क्वाइट रखो बंदे को। अवॉइड रिकरेंसेस, कोई भी इस तरह की घटना ना हो जिससे रिकरेंस हो उसको। ये विटामिन D3, कॉड लिवर ऑयल दो, हिल्डगार्ड ऑफ बेंजन, हॉर्स डिश, गैलेंजल स्पेशल रेसिपी, पोर्टगीज लेवेंडर एलिक्सिर स्पेशल 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 रेसिपी, नेचुरल बोरेक्स इंटरनली, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 3% इंटरनली। कॉशंस में कह रहे हैं कॉशंस विद ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस, ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस के लिए सावधानी बरते, पॉसिबली इन द एक्यूट फेज, पॉसिबली इन द एक्यूट केस में ही दे सकते हो केवल ब्लड। ये सावधानी बरतनी ये है कि इनको एक्यूट फेस में दे सकते हो ब्लड थिनिंग को। दे हैव द डिसएडवांटेज ऑफ प्रोटेक्टिंग द हीलिंग ऑफ द कोरोनरी वेन्स, अगर ब्लड थिनर देते रहे तो ये कोरोनरी वेन्स की हीलिंग को प्रोटेक्ट करेगी, है जी। नहीं नहीं, डिसएडवांटेज, हाँ, डिसएडवांटेज ऑफ प्रोटेक्टिंग, इसका डिसएडवांटेज क्या आएगा कि रोक देगी हीलिंग को, है। नहीं नहीं, और हाँ बेसिकली बॉस, जब ब्लड पतला होगा तो वहां पे कंपैरेटिवली जितना ब्लड पहुंचना चाहिए रिक्वायर्ड स्पॉट पर, जो डैमेज साइट है, उतना नहीं पहुंचेगा, तो ये डिसएडवांटेज रहेगा हमारी प्रोटेक्टिंग द कोरोनरी वेन्स हीलिंग की ऑफ हीलिंग द के लिए। कोरोनरी वेन्स को प्रोटेक्शन मतलब बस इसमें ज्यादा जो जो हीलिंग, हम हाँ, इसमें जो हीलिंग का टाइम होगा ना, फिर वो और बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। प्रोटेक्टिंग का मतलब वो हाँ, वो टाइम बढ़ ज्यादा क्यों लगेगा, जाएगा? क्योंकि उधर वो, क्योंकि ब्लड थिन हो थिनर गया। हाँ ब्लड तो हाँ उसमें जैसे जो हीलिंग एलिमेंट्स हैं वो भी कम हो जाएंगे, वो भी डायल्यूट हो जाएंगे। हाँ, फिर आ गए ना एग्जैक्टली ब्लड तो थिन करने के लिए ये ब्लड एंटी थिनर। कोलेस्ट्रॉल देते हैं। जी ब्लड थिन जी करने जी के लिए कोलेस्ट्रॉल को पतला करते हैं। जब कोलेस्ट्रॉल नहीं होगी तो फिर वो हीलिंग कहाँ से होगी जब सीमेंट ही नहीं भेजा आपने। बस जी वही जी है। हाँ। ओके ओके, गुड। अच्छा, दिस could cause other embolism to follow. In addition, blood thinners promotes bleeding of the cervix, which can be fatal. Goes to possibly limited intake time wise and only when cervix is not bleeding. ओके, तो ये सावधानी बरतनी है भाई, क्योंकि उधर तो ये सर्वाइकल ब्लीडिंग बढ़ा सकता है और उधर ये दूसरे एम्बोलिज्म का खतरा भी बन जाता है, और तीसरा हीलिंग हीलिंग जो है उसको भी ये डिले करेगा, है जी। जी बिल्कुल। बहुत ही अच्छा चैप्टर निकला, लंबा था। बस ये जो सर्विक्स में इन्होंने ऊपर भी एग्जाम्पल में ब्लीड ही कराया है और यहाँ पे भी ब्लीडिंग हुई है और कुछ पैथोलॉजी डेवलप नहीं कराई है, तो मतलब यहाँ फीमेल का एंगर रहेगा अपनी टेरिटरीज की ना पाने के लिए, तभी ये रिफ्लेक्शन दिया है ना हाँ इन्होंने। हाँ, फ्रस्ट्रेशन ले ही रहे थे पीछे,
और वैसे मैं आपको हाँ, बताऊं कि ब्लीडिंग जो होगी सर्विक्स में वो ड्यूरिंग हीलिंग वो होगी, जो ड्यूरिंग हीलिंग होगी। हाँ, हाँ, और ड्यूरिंग हीलिंग इसलिए होगी क्योंकि ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव तो उधर सेल डिग्रेडेशन हो रहा था, अल्सरेशन हो रहा था, ना के ब्लीडिंग। जब उसमें ब्लीडिंग आई तो इसका मतलब बॉडी उधर ब्लड सप्लाई देना चाहती है फॉर हीलिंग पर्पज। ब्लड जहां ब्लड ब्लड का फ्लो बढ़ाती है बॉडी डॉक्टर सिमरन कहीं भी, तो वो पर्पज ऑफ हीलिंग होता है उसका, पर्पज ऑफ द हीलिंग द टिश्यू होता है। जो अभी आप बात कर रही थी ना दोनों कि भाई उधर उधर वो हीलिंग मटेरियल नहीं जाएगा, ये नहीं, तो बेसिकली अगर उधर ब्लीडिंग होने लगी है तो जाहिर सी बात है कि उधर बॉडी ब्लड सप्लाई भेज रही है कि इसे हील करो, है ना। हाँ, तो इसका भाव ब्लड 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 के जाने का, देखो बात आपकी जुड़ तो रही है। को शुरुआत तो फ्रस्ट्रेशन से, एंगर से ही हुई है, लेकिन इस ब्लीडिंग को, हीलिंग वाली ब्लीडिंग को दूसरी वाली ब्लीडिंग से अलग अलग करके देख सकते हैं हम। हीलिंग टिश्यू लेकिन में यहाँ भी पे ब्लीडिंग होती है, हैं भैया। लेकिन यहाँ पे जो ब्लीडिंग है वो ये कोगुलेंट देने के बाद हो रही है ना, एंटीकोगुलेंट देने के बाद, ब्लड वो देने एंटीकोगुलेंट के बाद। देने से क्या होगा बेटा, वो पतला हो जाएगा और ब्लड तो बॉडी भेज ही रही थी वहां। और जी जब जी नहीं, ब्लड ऊपर ब्लड, एग्जाम हाँ बेटा, नहीं, हाँ ये तो यहाँ पे तो समझ रहा है, बट ऊपर एग्जाम्पल में जो 2 month लॉन्ग ब्लीडिंग फ्रॉम सर्विक्स हीलिंग फेज में इन्होंने ऊपर भी लिखा था ना, हाँ, ये ऊपर वाली लाइन में, तो मैं थोड़ा सा यही थी कि यहाँ पे वो इमोशन आप अपनी ज्यादा जगह है पहले या भी सही ये थे, अभी भी इमोशन। सही हो। ब्लीडिंग को एंगर वाले इमोशन से तो डॉक्टर दीपशिका जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, जी 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 लेकिन ऊपर भी हीलिंग में था और नीचे में भी हीलिंग में। नीचे में बढ़ इसलिए गया डॉक्टर प्रशांत बाबू के खून पतला और कर दिया, जी समझ रहे बेटा ओके। प्रशांत। जी हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी। वहां पे जो है ना और ज्यादा चांस हो जाएगा ब्लीडिंग का। आपको पता होगा जब बाबा जी को स्टंट डले थे तो उनको एंटीकोगुलेंट्स चला रखी थी, 2-2 टैबलेट चला रखी थी, तो एक बार उन्होंने पीछे कमर हल्की सी खुजला ली थी, याद आ रहा है आपको। हाँ जी, हाँ जी। 2-3 दिन तक उसमें से हल्का हल्का ब्लड जाता रहा, तो फिर उनकी एक टैबलेट रोकनी पड़ी थी हमें पूछ के। हाँ जी। तो ऐसे दूसरे वाली कंडीशन ऐसे होएगी सर्वाइकल ब्लीडिंग की और ज्यादा, लेकिन अपने आप में सर्वाइकल ब्लीडिंग भी बताई गई है ऊपर डॉक्टर सिमरन जो कह रही है हीलिंग फेस में। और हाँ जी, उनका जो भाव है, कहीं भी बॉडी खून बहा रही है, खून खराबा कर रही है, तो जैसा कि हम लोग समझ के ही चलते हैं, ये एंगर का ही वो होती है, डोमेन होता है या डायमेंशन होती है, जहां एंगर, फ्रस्ट्रेशन, रेज इस तरह होता है। जी 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 हाँ। जी जी बल्कि एक्टिव ब्लीडिंग में देखा जाए तो ऐसी साइट पर जहां के अल्सरेशन था, एक्टिव ब्लीड बोले तो रेड ब्लड अगर उधर आ रहा है ब्लीडिंग में, तो वो और भी ज्यादा हीलिंग की तरफ बढ़ा रहा है बात को। अगर वहां से डिकेड ब्लड जा रहा है, काला काला जा रहा है, तो वो हीलिंग का नहीं है अभी। इसमें ऐसे भी आप अपनी समझ को बढ़ा सकते हो थोड़ी सी। बिल्कुल बिल्कुल, वो डिपॉजिटेड हो गया, मतलब वो रिसेंटमेंट मोर ऑफ ज्यादा है। हाँ, डिकम्पोज डिपोजिटेड वो ऐसा है। और अगर एक्टिव ब्लीडिंग यानी कि फ्रेश ब्लड जा रहा है, तो बॉडी फ्रेश ब्लड भेज रही है उधर, इसलिए ताकि बिल्कुल। वहां ग्रेनुलेशन में मदद मिल सके। जी 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 हाँ, तो चीजों को बारीकी से समझने से ही समझ में आती है भाई। चलो यहीं रुकते हैं। सबको नमस्ते, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम भाई। राम राम जी। राम राम भाई। राम राम जी।